नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर लगाई गई 40 याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शराबबंदी के मामलों ने अदालतों का दम घोट रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन मामलों ने पटना हाईकोर्ट के कामों को रोक कर रखा है। पटना हाईकोर्ट के 14 से 15 जज केवल इन मामलों की सुनवाई में लगे हैं। बता दें कि नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों की अग्रिम और नियमित जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन याचिकाओं को खारिज किया जाना बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जमानत याचिकाओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि बिहार के इस कानून ने अदालतों पर बहुत बोझ डाल दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में रोज ऐसी याचिकाएं आती हैं और वहां इन्हें सूचीबद्ध होने में 1 साल तक का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी जानकारी दी गई कि पटना हाईकोर्ट में 10 से 15 जज हर रोज ऐसी याचिकाएं सुन रहे हैं। इन मामलों ने पटना हाईकोर्ट के कामों को रोक कर रखा है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट यांत्रिक रूप से ऐसे मामलों में जमानतें दे रहा है जिससे कानून का लक्ष्य ही पराजित हो रहा है। इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि तो क्या ये जमानत ना दी जाए, क्योंकि आपने आबकारी कानून बना दिया है जिसमें शराब पकड़े जाने पर 10 साल या उम्र कैद की सजा है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन कानूनों से जुड़े मुकदमों ने अदालतों की नाक में दम कर रखा है। कोई जज और पीठ दिन भर में कोई और मामला नहीं सुन पा रहे। मुख्य न्यायाधीश ने बिहार सरकार के वकील से कहा कि आप जानते हैं कि आपके इस बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 ने पटना हाईकोर्ट के कामकाज पर कितना प्रभाव डाला है। वह दूसरे अपराधों से जुड़े एक भी मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में 1 साल लग रहा है, क्योंकि सभी अदालतें शराब कानून के उल्लंघन में आरोपियों की जमानत याचिकाओं से ही भरी हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि हत्या की सजा है, तो वकील ने कहा कि उम्र कैद या मौत की सजा। फिर कोर्ट ने पूछा उसमें जमानतें नहीं मिलती। ये कहकर न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। गौरतलब है कि सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने इससे पहले भी 27 दिसंबर को एक कार्यक्रम में बिहार के इस कानून का जिक्र किया था और कहा था कि सरकारें कानून के प्रभाव का अध्ययन किए बिना कानून बनाती हैं, जिससे अदालतों पर बोझ पड़ जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।